हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जंगल रेमेडीज़ में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारियां उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ताकि जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं उसका आपको पूरा लाभ मिल सके और उसकी पूरी जानकारी हो सके। तो चलिए, आज मैं आपको अरनी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये पौधा आमतौर पर पगडंडियों के किनारे और नहर नदियों के किनारे पाया जाता है और ये बारहमासी पौधा होता है। इसकी दो किस्में होती हैं, छोटी और बड़ी। इसकी दो प्रजातियां होती हैं, छोटी और बड़ी। जो प्रजातियां आप देख रहे हैं ये बड़ी प्रजाति हैं। दोनों प्रजाति के इनके गुण समान होते हैं, लेकिन इसके बड़ी के पत्ते जो होते हैं वो नोकदार होते हैं, तो छोटी के पत्ते थोड़े से बड़े होते हैं। तो छोटी के पत्तों में सुगंध आती है, तो लोग इसकी सब्जी और चटनी भी बनाकर खाते हैं। और ये बहुत से रोगों में काम आती है। श्वास रोग में इसकी सब्जी बहुत फायदेमंद होती है। इसका जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। इसका रंग हरा होता है और इसके जो फूल होते हैं, तो इस पर छोटे छोटे फूल लगते हैं, वो सफ़ेद रंग के बड़े सुंदर फूल होते हैं। और इसके जो फल होते हैं छोटे छोटे गोल बेर के समान, करौंदे के समान, जैसा कि करौंदा होता है उसके समान इसके जो फल होते हैं वो लगते हैं। और इसकी जो प्रकृति होती है वो प्रकृति इसकी गर्म होती है, ये गर्म प्रकृति की होती है। बड़ी हरनी का गुण जो है वो तीखा, गर्म, कड़वा, पाचक वर्धक और फीका और मधुर होता है। ये वायु रोग में, कब्ज में, अपच में, एसिडिटी में, कफ में, सूजन में और बवासीर में, पीलिया, दस्त और विष रोग में काम आती है। इसके बहुत से प्रयोग हैं, आयुर्वेद में बहुत प्रयोग करी जाती है। छोटी जो होती है, छोटी के भी ऐसे समान गुण हैं, सिर्फ ये देखने में थोड़ा इनका अंतर है, बाकी इनके गुण जो होते हैं वो समान होते हैं। अरणी को जो साइंटिफिक नेम है वो वाल्कामेरिया मल्टीफ्लोरा वर्म कहते हैं। इंग्लिश में इसको विंड किलर, संस्कृत में लघुमंथ, अग्निमंथ, शुद्राम शुद्राग्निमंथ, अरणी का आदि नामों से बुलाया जाता है। हिंदी में इसको छोटी अरणी, बड़ी अरणी, अरणी, लघु, टेकार, उर्नी आदि नामों से पुकारा जाता है। उर्दू में इसको अरणी कहा जाता है, उड़िया में होंतारी, वाताग्नि, कन्नड़ में तग्गी, तग्गीगीड़ा, गुजराती में अरणी, तमिल में टालुडालाई और थलांजी, तक्कारी, तेलुगु में तलुकी, बंगाली में अरणी, गनियारी, मराठी में तंकाली, एरणमूल, मलयालम में तिरुताली, पंजाबी में अगेधू, हरियाणा में अरनी आदि नामों से पुकारा जाता है। ये इसके बहुत से आयुर्वेद में प्रयोग बताए गए हैं और ये आसानी से मिल जाती है, लेकिन खेती ज़्यादा होने के कारण लोग जो वनस्पति को नष्ट करते जा रहे हैं। तो आप ऐसा ना करें, आप इनका रोपण करें, इनको बचाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो जो किसान भाई हैं वो इसके पौधे को उखाड़ देते हैं, तो कृपया ऐसा ना करें, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। इसके बहुत से प्रयोग हैं, तो चलिए मैं आप इसके प्रयोगों से रूबरू करवाता हूँ। पहला जो प्रयोग आप इसका कर सकते हैं वो सूजन रोग में ये बहुत कारगर बताई गई है। इसको सूजन रोग में पीस कर, इसको जो पत्ते होते हैं उसको पीस कर पट्टी बांधने से जो सूजन होती है, सभी प्रकार की जो सूजन होती है वो कम हो जाती है, जल्दी ठीक हो जाती है। दूसरा प्रयोग सूजन में इसका, आप 150 ml काढ़ा बनाकर सुबह शाम, इसके जड़ का काढ़ा बनाकर सुबह शाम आप पी सकते हैं। तो पेट दर्द और जलोदर की जो बीमारियां होती हैं, उस प्रकार की जो सूजन होती है, वो सभी प्रकार की सूजन को ये तुरंत दूर करता है, बहुत जल्दी ठीक करता है। दूसरा प्रयोग इसका जो है, त्रिदोषों में जो त्रिदोष होते हैं, वात पित्त कफ, उन त्रिदोषों में ये बहुत कारगर औषधि है। छोटी हो या बड़ी अरनी, उसके जड़ का 100 ml का डाब
बनाना है अपने, और उसमें गरम-गरम काढ़े में ही आपने 30 ग्राम गुड़ मिलाकर पीते हैं तो आपकी जो त्रिदोष हैं वो शांत होते हैं, ठीक होते हैं। अगला प्रयोग इसका है बुखार में। बुखार में भी बहुत ये बढ़िया कारगर औषधि बताई गई है। इसके पत्तों को कूटकर माथे पर लेप करते हैं तो आपका बुखार बहुत जल्दी उतर जाता है। अगला इसका प्रयोग बाघ वगैरह के काटने पर पुराने समय में इसको बहुत प्रयोग किया जाता था। जिनको बाघ ने काट लिया है तो उसमें ये बहुत प्रयोग की जाती थी। तो इसके पत्तों को नमक के साथ पीसकर लगाने से जो बाघ का जो जहर होता है वो उतर जाता है। अगला इसका प्रयोग स्त्रियों के दूध की वृद्धि में भी ये बहुत कारगर बताई गई है। छोटी अरणी की जो सब्जी होती है उसको खिलाने से महिलाओं के स्तनों में दूध की बहुत वृद्धि हो जाती है, ऐसा आयुर्वेदाचार्यों का मानना है। अगला प्रयोग इसका लकवा। ये लकवा की समस्या आजकल बहुत ही बढ़ती जा रही है। तो लकवा में भी अरणी को बहुत फायदेमंद पाया गया है। अरनी के जड़ के तेल की मालिश करने से लकवा और जोड़ों का जो दर्द होता है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। उसमें धीरे-धीरे और उसमें सुधार आने लगता है और जल्द ही ये लकवा और जोड़ों के दर्द से राहत दिला देता है। अगला प्रयोग जो है वो पेट रोगों में ये जो 100 ml जड़ आप इसकी लें और उसमें 500 ml पानी में लगभग 500 ml पानी लें। उसमें आप इसका काढ़ा बना करके 15 मिनट तक आपको धीरे-धीरे धीमी आंच पर पकाना है और उस काढ़े को दिन में 2 बार 100 ml पीने से सभी प्रकार के जो पेट रोग होते हैं उनमें ये बहुत ही फ़ायदा करता है। ऐसा देखा गया है, बहुत फ़ायदा करता है। अगला जो प्रयोग इसका है बच्चों के कीड़े। बच्चे मिट्टी वगैरह खाते हैं और उनमें पेट के कीड़े हो जाते हैं तो उसमें भी ये बहुत ही कारगर औषधि पाई गई है। बच्चों के जो पेट के कीड़े होते हैं उसमें आपको इसका 50 ml रस निकाल लेना है और उसको बच्चों को पिला देना है। तो उसके पीने से बच्चों के जो पेट के कीड़े होते हैं वो मरकर बाहर आ जाते हैं और ये कोई नुकसान भी नहीं करती। अगला प्रयोग इसका हृदय हार्ट की बीमारियां जो कि आजकल बहुत ही छोटी उम्र में भी होती जा रही हैं, हार्ट की बीमारियां को दूर करने के लिए भी इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। अरनी के पत्तों एवं धनिये का काढ़ा 50 से 60 ml पिलाने से जो आपके हृदय रोग होते हैं उनको ये दूर करता है, हृदय को मजबूती देता है और लीवर में भी ये बहुत काम करता है, लीवर को भी ये ठीक करता है। तो फ्रेंड्स ये मेरे द्वारा दी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप दोस्तों को शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।